पहले जब यूपी इरिगेशन वाले आए थे वहाँ उन्होंने दीवार बनाने की कोशिश करी थी, तो मैं भी पहुँची थी वहाँ, पापा भी पहुँचे थे और हमने मजबूती के साथ मुखालफत करी थी उस चीज़ की और हम उसको रुकवाने में कामयाब भी हुए थे। ऐसा नहीं है कि हमने जाके बस वहाँ फ़ोटो वीडियो खिंचवाए और 2-3 इंटरव्यूज़ दिए अलग अलग लोगों को और हम वहाँ से निकल गए। हमने उस काम को रुकवाने के बाद हमने उन्हीं की JCB से उस गड्ढे को भी दोबारा से भरवाया था। इसका सामना इस पूरे ओखला विधानसभा में आज से नहीं, पिछले 30 सालों से एक वाहिद आसिफ मोहम्मद खान ही है जो करते आए हैं। आप तो विधायक थे, आपको वहाँ पहुँच के उस काम को रुकवाना चाहिए था, लेकिन आपको वहाँ क्या ट्रीटमेंट मिल रहा था कि एक कांस्टेबल आपको धक्का देके कह रहा था कि आगे जाके खड़े हो और आप आगे जाके खड़े हो गए। दिल्ली के मुगलाई जायकों के दीवाने हैं फिर गोश्ताना आइए। शानदार इंटीरियर, आरामदेह मजलिस और खूबसूरत समा के साथ, जहाँ हर डिश में बसी है दिल्ली के खास खानों की रूहानी महक, जायका जो दिल को छू जाए। एड्रेस जामिया नगर, होटल रिवर व्यू, टोकन नंबर 3, अबुल फजल इनक्लेव। दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ हरी कोठी के पास। मेरे पीछे यूपी इरिगेशन वाले अपनी दीवार दे रहे हैं। यहाँ पे दीवार देने की कोशिश पहले भी कई बार हुई, लेकिन बहुत सारे लोग यहाँ पे जमा हो गए और उन्होंने जो ऑफिसर यहाँ पे आते थे उनको दीवार देने से मना कर दिया और वो मजबूर होकर चले गए और दीवार देने में कामयाब नहीं हुए। 3 महीने पहले भी यहाँ पे दीवार देने की कोशिश हुई थी, तब यहाँ पे आसिफ मोहम्मद खान पहुँचे थे, उनकी बेटी अरीबा खान पहुँची थी और दूसरे बहुत सारे लोग भी पहुँचे थे। तब मैंने आसिफ मोहम्मद खान से एक सवाल किया था कि आसिफ साहब, आज तो 1-2 ऑफिसर आए हैं, 2-4 लोग आए हैं, तो आपने उनको धमकी देकर भगा दिया है, लेकिन जब ये लोग पूरी फोर्स के साथ आएंगे, जब ये लोग बहुत ज़्यादा लोग आएंगे, तब आप क्या करेंगे? तब उस टाइम मैंने आसिफ मोहम्मद खान से क्या सवाल किया था और उन्होंने इसका क्या जवाब दिया था, वो यहाँ आप भी देखिए। अब ये कुछ कम लोग आए थे तो उन्हें आपने नाकाम कर दिया, सब लोगों ने मिलकर आपने उन्हें भगा दिया। अगर आइंदा वो पूरी फोर्स लेकर आएंगे, बहुत ज़्यादा लोग लेकर आएंगे, तब भी क्या उनको आप ऐसे काम नहीं करने देंगे या बैठ के बात करेंगे? हमारी शिबली साहब भाई, हम बहुत ज़्यादा चैलेंज करने में मैं यकीन नहीं रखता, काम करने में यकीन रखता हूँ। मैं आपसे एक वायदा कर रहा हूँ कि हम चाहे अरीबा और मैं अकेले खड़े रह जाएं, हमसे जितनी ताकत होगी, हम अगर आवाम हमारे साथ सड़कों पर निकल आएगा तो हम उस तरह से जवाब देंगे। हम अगर 2 ही लोग रह जाएंगे, हम अपनी सारी ताकत लगाएंगे कि ये रोडें तंग ना हो। और अब जबकि यहाँ दोबारा दीवार देने का काम जारी है, तो आसिफ मोहम्मद खान भी नहीं आए और अरीबा खान भी नहीं आई। ओखला के MLA अहमतुल्लाह खान आए, दूसरे और बहुत सारे लोग भी आए, अरफा खानम भी आई, लेकिन उनमें कोई भी इस दीवार को रोकने में कामयाब नहीं हो सका। दीवार को जैसे बनाना था यूपी इरिगेशन वालों को, ठीक वैसे ही ये दीवार बन रही है और कुछ दिनों में ये दीवार मुकम्मल भी हो जाएगी। हमने आसिफ मोहम्मद खान की बेटी अरीबा खान, जो वार्ड 188 की काउंसलर है, उससे पूछा कि जब दीवार देने के लिए दोबारा यूपी इरिगेशन वाले आए तो आप लोग आखिर क्यों गायब हो गए? क्या आप पुलिस वालों से या एडमिनिस्ट्रेशन से या इस्टेब्लिशमेंट से डर गए? इस ताल्लुक से अरीबा ने जो जवाब दिया वो आप भी सुनिए। अरीबा, जब वहाँ यूपी वाले दीवार दे रहे थे तो आप भी थी वहाँ पे, आसिफ साहब थे, मैंने आसिफ साहब का इंटरव्यू किया था, उनसे मैंने सवाल किया था ये कि आसिफ भाई, आज तो 2-3 आदमी आए हैं तो आपने उनको धमकी दे दी और भगा दिया, जब वो पूरी फोर्स जिस दिन आएगी तब आप लोग क्या करेंगे? इस बार पूरी फोर्स आई, दीवार बन गई, जो कुछ लोग थे, लेकिन मैंने आसिफ साहब को नहीं देखा। हो सकता बाद में कहो मैंने नहीं देखा, और लोग भी गए मैंने नहीं देखा, तो क्यों गायब थे आप लोग? उस दीवार के बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए शिवराय, आज से 1-2 महीने पहले जब यूपी इरिगेशन वाले आए थे वहाँ उन्होंने दीवार बनाने की कोशिश करी थी, तो मैं भी पहुँची थी वहाँ, पापा भी पहुँचे थे और हमने मजबूती के साथ मुखालफत करी थी उस चीज़ की और हम उसको रुकवाने में कामयाब भी हुए थे। ऐसा नहीं है कि हमने जाके बस वहाँ फ़ोटो वीडियो खिंचवाए और 2-3 इंटरव्यूज़ दिए अलग अलग लोगों को और हम वहाँ से निकल गए। हमने उस काम को रुकवाने के बाद हमने उन्हीं की JCB से उस गड्ढे को भी दोबारा से भरवाया था और मुकम्मल उसको रुकवा के फिर हम लोग वहाँ से निकले थे। अब जो ये रिसेंट इंसिडेंट हुआ है, दोबारा से यूपी इरिगेशन वालों ने जो कोशिश करी है, और कोशिश क्या, अब तो वो काम हो ही रहा है। तो देखिए, हमारे जिस दिन ये हुआ मेरे पास फ़ोन आए, लेकिन मेरे पहुंचने से पहले ही वहाँ विधायक साहब पहुंच चुके थे और मैंने इसीलिए वहाँ पहुंचना अवॉइड करा क्योंकि उन्होंने इंटरव्यू में ये कहा कि मेरी उनसे बात हो गई है यूपी इरिगेशन वालों से, वो मेरी बात पे मान गए हैं कि सड़क से 6 फीट छोड़ के वो बाउंड्री करेंगे। फिर उन्होंने कहा कि 6 फीट नहीं 4 फीट पे राज़ी हो गए हैं, फिर उन्होंने कहा 4 फीट नहीं 2 फीट पे राज़ी हो गए हैं। लेकिन आप अगर अभी जाके देखेंगे तो वो दीवार वहीं से हुई है, सड़क से सट कर, ना वो 1 इंच भी पीछे नहीं हुए। अब मैं वहाँ अगर पहुँचती तो फिर विधायक साहब मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा देते कि मेरी तो बात हो गई थी 6 फीट पीछे की, इन्होंने आके
दीवार को सड़क से मिलवा दिया। तो ये कंट्रोवर्सी किसी तरह की ना हो इसलिए, और भाई मुझसे ऊपर हैं विधायक जी पोस्ट के तौर पर, अगर आप उसका वो देखें, मैं एक काउंसलर हूँ, आप एक विधायक हैं, तो अगर आपका तो फर्ज बनता था, चलो पिछली बार आप जेल में थे, हम तो जब गए थे हमने रुकवा दी थी, आप तो विधायक थे, आपको वहाँ पहुँच के उस काम को रुकवाना चाहिए था। लेकिन आपको वहाँ क्या ट्रीटमेंट मिल रहा था कि एक कांस्टेबल आपको धक्का दे के कह रहा था कि आगे जाके खड़े हो, और आप आगे जाके खड़े हो गए। आपने अपना स्टैचर इतना गिरा लिया है कि आपको एक हवलदार कह रहा है आगे जाके खड़ा हो, और वो आगे जाके खड़े हो गए, वो वीडियो में है वो चीज़, और फिर वो खड़े होके कह रहे हैं अब मैं क्या करूं, ज़्यादा बोलूँगा तो मुझे उठा के ले जाएंगे। तो देखिए ये जो आपने यहाँ माहौल ख़राब कर दिया है, इसके सिर्फ और सिर्फ कसूरदार वो खुद हैं। आपने 10 साल में एडमिनिस्ट्रेशन को यहाँ इतना हावी कर दिया, पुलिस को इतना हावी कर दिया, इन एजेंसियों को इतना हावी कर दिया। जो ईमानदार आदमी होता है वो एडमिनिस्ट्रेशन की आंखों में आंखें डाल के बात करता है मजबूती से। लोग ये कह रहे हैं कि आसिफ साहब हमेशा मजबूती से अपनी बातें रखते थे। लोग ये कह रहे हैं कि आसिफ साहब ना इस बार डर गए, वो इतनी बार जेल जा चुके हैं, इस बार वो उन्होंने होशियारी की, उन्होंने सोचा कि पता नहीं फंस जाऊँ, इतनी ज़्यादा ऑफिसर्स आ गए हैं, इरिगेशन डिपार्टमेंट के लोग आ गए हैं, पुलिस बहुत ज़्यादा आ गई है, तो उन्होंने चालाकी कि इस बार वहाँ पे गए ही नहीं। देखिए पुलिस का सामना इस पूरे ओखला विधानसभा में आज से नहीं, पिछले 30 सालों से एक वाहिद आसिफ मोहम्मद खान ही हैं जो करते आए हैं। ये तो अब नए नए लोग आ गए हैं, अब विधायक साहब को अपनी सियासत चमकानी है। इलेक्शन है, इलेक्शन नहीं होता तो वो भी आपको कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं देते। तो ये जितनी चीज़ें, मैंने आपको रीज़न बता दिया हमारे वहाँ ना पहुँचने का, कि जब हमसे पहले वो वहाँ पहुँच चुके थे और उन्होंने ये दावा कर दिया था कि मेरी बात यूपी इरिगेशन वाले मान चुके हैं और वो सड़क से 6 फीट दूर 4 फीट दूर बनाने पर राज़ी हो गए हैं। अगर उसके बाद मैं पहुँचती या पापा पहुँचते वहाँ पर, तो वहाँ पे फिर करनी तो उनको वही थी, उन्होंने कोई बात नहीं मानी थी किसी की। फिर वो इल्ज़ाम हमारे ऊपर लगा देते कि इन्होंने जाके उस दीवार को जो मैंने पीछे कराई थी, इन्होंने जाके उसको आगे करा दिया। तो देखिए हमें किसी क्रेडिट लेने की होड़ या कंट्रोवर्सी करने की हमें आदत नहीं है। हम जाते हैं तो काम को मुकम्मल करवाते हैं, चाहे उसे पूरा कराना हो या उसे रुकवाना हो, उसे पूरी तरीके से कराते हैं। ये शोशेबाजी वाले काम हमसे नहीं होते और उसी के तहत हम नहीं गए। विधायक साहब वहाँ खड़े थे, उनके पास तो हमसे बहुत ज़्यादा पावर है, वो रुकवाते उस काम को।